श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन महीना शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं सर्वश्रेष्ठ पूजा कैसे करनी है। कम सामग्री में कम समय में नियमित रूप से अगर इस तरह से पूजा करते हैं, कुछ नियमों का ध्यान रखते हैं तो महादेव जल्द ही प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें, जो भी सामग्री ले रहे हैं पूर्ण होनी चाहिए, खंडित ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। आप एक स्टील का बर्तन ले लीजिए जिसमें आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद एक में मिला लीजिए, या यह पंच जो सबसे श्रेष्ठ द्रव्य होते हैं इन्हें अलग अलग भी रख सकते हैं। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाई गई कई बार काम में ली जा सकती है। इत्र, बेलपत्र, पुष्प, अक्षत और रोली, चंदन, मौली, ये सब चीजें आप शिव पूजा में रखें और तांबे के लोटे में गंगा जल पहले थोड़ा भरें, फिर आप शुद्ध जल से उसे परिपूर्ण कर लीजिएगा। इस तरह से यह शिव पूजा की सामग्री है। घर पर छोटा सा शिवलिंग लाकर जरूर रखें। शिव अभिषेक करने से इस सावन महीने में नवग्रह सुधरते हैं और मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाती है। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर शिव पूजा करें। इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग जिस स्वरूप में विराजमान हो, या सामान्य शिव और दुर्गा माता अर्थात गौरी माता जिसमें विराजित हो, वह मूर्ति प्रतिमा आपके घर होगी। इस तरह से शिव अभिषेक की तैयारी करनी चाहिए। पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर शिव पूजा करें। जलाधारी है ना, जहाँ से जल बहकर आता है, वह उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। मैं उत्तर दिशा की ओर बैठी हूँ, इसलिए मैंने शिवलिंग का मुख अपनी ओर रखा हुआ है, यानी उत्तर दिशा की ओर। इस बात का ध्यान रखें। अब शिव अभिषेक कैसे किया जाता है? सबसे पहले हमेशा गंगा जल मिश्रित जल से आप महामंत्रों का जप करते हुए सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें, फिर वापस से शुद्ध जल से अभिषेक करना ही सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया होती है। इस चीज को नोट करिएगा। साथ ही आपके पास जो मूर्ति प्रतिमा है उस पर भी स्नान का भाव करते हुए जल, गंगा जल मिश्रित जल समर्पित करें। अब चाहें तो इसी प्लेट में सभी चीजें आप छोड़ सकते हैं, परंतु यह श्रेय इस तरह से करना ज्यादा उचित रहता है। जो आपने शिव अभिषेक किया है उसका जल पूरे घर में छिड़काव करें, थोड़ा आचमन करें, अपने शरीर पर इसे थोड़ा छिड़काव कर किसी भी पवित्र गमला, तुलसी को छोड़कर किसी भी गमले में इस जल को आप रखते हैं तो बहुत ही उत्तम यह प्रक्रिया होती है। इसके साथ साथ सबसे पहले दीप देवता हमारी पूजा पाठ के साक्षी होते हैं, तो दीप देवता को आप जोड़ लीजिए, प्रज्वलित कर लीजिए। अब शिवलिंग पर 5 स्थानों पर जल चढ़ाना चाहिए, जैसे कि गणेश जी महाराज, कार्तिकेय भगवान और माता रानी का हस्त कमल और शिवलिंग। इन सब स्थानों पर माता अशोक सुंदरी 5 स्थानों पर जल चढ़ाएं और इन 5 स्थानों पर चंदन लगाएं और अक्षत समर्पित करें। त्रिपुंड बनाएं शिवलिंग पर, बहुत श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है। दीप देवता पर भी आप चंदन लगाएं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्रों का जप करते रहें। मूर्ति प्रतिमा आपके पास है तो उन पर भी सभी, जैसे आप देख पा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग पर मैंने चंदन प्रयोग किया है। माता गौरा को आप सिंदूर लगा सकते हैं, परंतु महादेव को हल्दी, मेहंदी और सिंदूर नहीं लगाना होता है। सामान्य शिव पूजा में इस बात का ध्यान रखें। कोई उपाय है या शिवरात्रि है तब तो इन चीजों का प्रयोग होता है, नहीं तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, नहीं तो पूजा खंडित हो सकती है। यज्ञोपवीत शिवलिंग पर चढ़ाना श्रेष्ठ माना जाता है। इत्र धन संबंधी परेशानी दूर करती है, तो इत्र इत्यादि समर्पित करते हैं तो लाभ होता है। आंकड़े के पत्ते, बेलपत्र, दुर्वा, ये जो सब चीजें आपको मिल जाए भस्म इत्यादि के साथ तो बहुत ही इसमें शुभता होती है। इस तरह से आप सरल सी शिव पूजा कर सकते हैं। भस्म चढ़ाने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं और ये आसानी से घर पर भी बनाई जा सकती है। मंदिर में या कहीं भी जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ आसानी से प्राप्त हो जाती है। इस तरह से चंदन लगाकर बेलपत्र की तीनों पत्तियों में आप इस तरह से, ये होती है सही प्रक्रिया। अगर आपसे संभव हो तो इस तरह से चढ़ाएं जिस तरह से हवन होता है, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से आपसे जिस प्रकार से भी हो, चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग पर स्पर्श करते हुए आपको शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। शिव पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना या शाम को प्रदोष काल में या जिस भी स्वरूप में पूजन हो करके बहुत श्रेष्ठता होती है। इस तरह से बेलपत्र के साथ अनार या मौसमी खीर, फल, फ्रूट जो भी आपके पास हो उन सब चीजों का आप भोग लगाते हैं तो उत्तम रहता है। इसके साथ साथ जल भी यहाँ पर महादेव के निमित्त रखें। यह पूजा रोज इसी तरह से सरल विधि से करनी चाहिए। अलग अलग द्रव्य अलग अलग फल देते हैं। महादेव को श्वेत पुष्प, कनेर का फूल, धतूरे का फूल ये बहुत प्रिय है। इन सब चीजों को समर्पित करें। इसके साथ साथ यहाँ पर सोमवार व्रत कथा इत्यादि आप सुनते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, श्रावण महत्म सुनते हैं या शिव महापुराण पाठ करते हैं तो ये बहुत ही अधिक लाभ देता है और आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करता है। इसके साथ साथ एक दूसरा दीपक जोड़कर या कपूर के साथ जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव
गुरवे ओमकार ये वाली आरती के साथ, या आप सभी कर्पूर गौरम कर्णावतारम इसके साथ आप शिव पूजा परिवार के साथ करें। शिव भगवान की आरती करने के बाद भगवान को आरती दिखाएं। एक जल का लोटा लेकर आरती के ऊपर 3 बार घुमाकर धरती पर छोड़ें। इसे जो है अग्नि शीतलीकरण कहा जाता है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा और साथ के साथ सरल विधि से यहाँ पर कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा, जो कि हमारी पूजा को पूर्ण करती है। बाद में जब यह दक्षिणा या तो शिव मंदिर में या जरूरतमंद व्यक्ति को या गौ माता के निमित्त घास इत्यादि खिलाने में प्रयोग लेते हैं या दान करते हैं तो बहुत ही शुभता आती है। जब दीपक ठंडा हो जाए तब आप सभी प्रसाद यहाँ से हटा लीजिएगा और भक्तों में वितरित कर दीजिएगा। तो शिव पूजा की ये सरल प्रक्रिया है जो कि अति उत्तम लाभ देती है और इसी तरह से हमें कोशिश करनी है कि शिव पूजा हम करें रोज के रोज। अभी के लिए इतना ही। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चैनल को सब्सक्राइब करें।